आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ के एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के बारे में, यानी कि एटैक्स के बारे में। कल टाटा एडवांस सिस्टम्स और कल्याणी डिफेंस की तरफ से ट्विटर पर ट्वीट करके ये जानकारी दी गई थी कि एटैक्स के ऊपर जो पोखरन रेंज पर टेस्ट किए जा रहे थे वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहे हैं। इससे पहले सिक्किम में जो पिछले साल टेस्ट किए गए थे उन टेस्ट के दौरान भी ये गन पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही थी। हालांकि अहमदनगर में जो टेस्ट हुए थे वहां पर इस गन का बैरल फटा था और उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे कि इस गन को दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ेगा। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स को नेगेटिव लिस्ट में डाला गया था, लेकिन चाइना के साथ में चल रहे स्टैंड ऑफ को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस एम्बार्गो को पिछले साल के अंत तक हटा दिया था। इस स्टेप के बाद में स्पेकुलेशंस लगनी शुरू हुई थी कि क्या भारत इजरायली टोर्ड हॉवित्जर एथॉस 2052 को अक्वायर करने वाला है, और ये स्पेकुलेशंस और ज़्यादा तेज हो गई थी क्योंकि उसी समय इंडियन आर्मी की तरफ से एटैक्स में हाइड्रोलिक ड्राइव्स डालने की बात कही थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि एटैक्स का वेट काफ़ी ज़्यादा है और इसके ऊपर वेट रिडक्शन एक्सरसाइज भी की जाएगी। इस चीज़ को देखते हुए हम में से ज़्यादातर लोग ये चीज़ सोचने लगे थे कि एटैक्स अर्जुन वाले रास्ते पर जा रही है और इवेंचुअली ये गन केवल टेस्टिंग में रह जाएगी। इस गन को लेकर कई सारे हिट जॉब आर्टिकल्स भी किए गए थे। इनफैक्ट इजरायली गन को लेकर एक लॉबी सी क्रिएट हो गई थी जो रेगुलर अंतराल पर अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स करके उस गन के लिए एक केस बना रहे थे। हालांकि इस तरीके की बस क्रिएट होने से इंडियन आर्मी के डिसीजन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, और अर्जुन के केस के चलते कहीं ना कहीं इंडिया के डिफेंस फैंस इस गन को लेकर ये मानकर बैठे थे कि इस गन को टेस्टिंग में फंसा दिया जाएगा और कहीं ना कहीं इजरायली गन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एनीवेज, अब ये गन अपने हॉट वेदर ट्रायल्स और कोल्ड वेदर ट्रायल्स दोनों कंप्लीट कर चुकी है, यानी कि इस गन के पोखरन और सिक्किम में टेस्ट हो चुके हैं। हालांकि चांसेस है आने वाले समय में अहमदनगर में भी कुछ टेस्ट किए जाएं, क्योंकि अहमदनगर में ही इस गन का बैरल फटा था। हालांकि अगर इंडियन आर्मी ये टेस्ट करती भी है तो ये काफ़ी हद तक फॉर्मेलिटी होंगे, क्योंकि ये गन ऑलरेडी सिक्किम और पोखरन में पूरी तरीके से टेस्ट की जा चुकी है। मोस्ट लाइकली ये गन इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत तक प्रोडक्शन के लिए तैयार होगी। और रही बात ऑर्डर्स की, तो इस गन को प्रिंसिपल अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। इनफैक्ट साल 2018 में ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 150 एटैक्स को अप्रूव कर दिया था। हालांकि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट इससे कई ज़्यादा है और आने वाले समय में और ज़्यादा गन्स का ऑर्डर दिया जाएगा। अगर इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो उसको समझने के लिए इंडियन आर्मी का फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान समझना ज़रूरी है। कारगिल वॉर के दौरान इंडियन आर्मी की FH-77B या कहें हॉबिट्स परफॉर्मेंस में काफ़ी शानदार रही थी। बेसिकली 1986 और 1991 के बीच में इंडिया ने 410 यानी कि 410 यूनिट FH-77B को अक्वायर किया था। ये स्वीडिश गन 155 मिलीमीटर 45 कैलिबर की गन थी और इसकी रेंज 38 किलोमीटर की है। करगिल वॉर के दौरान ये गन डिसाइसिव साबित हुई थी और उसके बाद ये फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान बनाया गया था, जिसके तहत 3000 से लेकर 3600 आर्टिलरी पीसेस को इंडियन आर्मी में शामिल किया जाना था। अगर इसके स्प्लिट की बात की जाए तो 1580 यूनिट टोर्ड हॉवित्जर होनी थी, 840 यूनिट्स माउंटेड गन सिस्टम होने थे, यानी कि ट्रक पे माउंटेड हॉवित्जर्स होने थे, 180 यूनिट सेल्फ प्रोपेल्ड व्हील्ड हॉवित्जर्स होने थे, वहीं पर 100 से 200 सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड हॉवित्जर्स होने थे, और बाकी बचे हुए नंबर्स में माउंटेनियस रिक्वायरमेंट के लिए अल्ट्रालाइट हॉवित्जर्स होने थे। देखिए, जो 1580 टोर्ड हॉवित्जर वाली रिक्वायरमेंट है, इसमें बेसिकली एटैक्स और धनुष को इंडक्ट किया जाएगा, यानी कि इवेंचुअली एटैक्स का नंबर काफी ऊपर तक जाने वाला है। वहीं इस वीडियो को खत्म करने से पहले इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स और हाइड्रोलिक ड्राइव्स को लेकर बात कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि एटैक्स एक कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल ड्राइव से ड्रिवन टोर्ड हॉवित्जर है और कुछ समय पहले इंडियन आर्मी की तरफ से इसमें हाइड्रोलिक ड्राइव्स डालने की बात कही गई थी, और अब इस चीज को लेकर थोड़ी और क्लैरिटी निकल कर आई है। बेसिकली ये जो हाइड्रोलिक ड्राइव्स हैं, ये हाइड्रोलिक असिस्टेड मैनुअल ड्राइव्स हैं जिनको बैकअप ड्राइव्स के तौर पर ऐड किया जा रहा है। यानी कि किसी भी मिशन के दौरान अगर एटैक्स की इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स फेल होती हैं तो इस गन को मैनुअल मोड में भी यूज किया जा सकेगा, और इस मैनुअल मोड को ऐड करने के लिए ये हाइड्रोलिक असिस्टेड मैनुअल ड्राइव्स ऐड की गई हैं।
एनीवेज ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और चीजें अगर इसी तरीके से मूव करती रहीं तो साल के अंत तक एटैक्स के ऑर्डर्स भी आ जाएंगे और आई एम श्योर ये गन एक्सपोर्ट भी की जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।